हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज जो है कब जो है समान कला में होते हैं बच्चों। तो हमें बताना है कि धारा और जो वोल्टेज है वो कब समान कला में होंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। और बच्चों इसकी प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये समझ लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं एलसीआर श्रेणी धारा परिपथ में वोल्टेज के बीच में बच्चों कलांतर कितना होता है वो देख लेते हैं। बीज कलांतर। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारा बच्चों एल है, यानी कि प्रेरण बच्चों प्रेरक कुंडली एल है, और ये हमारा संधारित्र सी है, और ये हमारा बच्चों प्रतिरोधक आर है। और ये तीनों बच्चों श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और बच्चों ये एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जिसका बच्चों इस स्रोत की वोल्टता को हम Vs से प्रदर्शित कर लेते हैं, और इसमें बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा को हम I मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों देख लीजिए इस प्रकार से अगर हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करें I, तो बच्चों ये जो हमारा बच्चों इसके सिरों के बीच विभवांतर होता है बच्चों, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, इसको हम वी आर कहते हैं। और संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, इसको हम वीसी कह लेते हैं। और प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर को हम वीएल से प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चों ये जो हमारा वी आर होता है, यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ कला में रहता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती उसी के हिसाब से हमारा ये प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी परिवर्तित होता है। तो ये दोनों जो है बच्चों समान कला में होते हैं। और बच्चों देख लेते हैं। और जो हमारा बच्चों ये प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर है, यानी कि जो बच्चों वीएल है हमारा, वीएल प्रेरण कुंडली के बीच सिरों के बीच विभवांतर, ये बच्चों प्रत्यावर्ती धारा से जो 90 डिग्री है, यानी कि पाई/2 डिग्री अग्रगामी होता है। तो बच्चों हम वीएल को इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से पाई/2 जो है कला में आगे होता है बच्चों, यानी कि ये प्रत्यावर्ती धारा से पहले जो है परिवर्तित होता है। और बच्चों ये जो हमारा संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर है, यानी कि वीसी, ये क्या है बच्चों, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा से पाई/2 कला जो है वो पश्चगामी है, यानी कि 90 डिग्री पश्चगामी है। तो बच्चों ये हमारा वीसी होता है इस प्रकार से। बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो जो हमारा वीएल और वीसी होता है ये परस्पर जो है 180 डिग्री के कला के अंतर में होते हैं बच्चों। तो इन दोनों का अगर हम परिणामी देख ले बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों का परिणामी बच्चों हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं वीएल ऋण वीसी, इस प्रकार से। बच्चों ये वीएल ऋण वीसी और ये जो बच्चों वीआर है, ये हमारा दोनों जो है 90 डिग्री के कोण पे बच्चों 90 डिग्री के कलांतर में होंगे। तो बच्चों इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। यही हमारा स्रोत का विभवांतर होगा इस प्रकार से वीएस। बच्चों ये स्रोत का विभवांतर Vs और प्रत्यावर्ती धारा बहने वाली परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों के बीच में जो कला का अंतर है, यानी कि ये हमारा बच्चों यही हमारा धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर होता है। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हम एक अलग चित्र में बना लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा Vs हो गया इस प्रकार से, प्रत्यावर्ती जो स्रोत की वोल्टता है बच्चों। और ये हमारा बच्चों यहाँ पर Vr बना लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। और बच्चों ये हमारा Vr के साथ में ही इस प्रकार से हमारा प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर लेते हैं। और बच्चों ये जो VL माइनस VC है बच्चों, इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लेंगे, VL ऋण VC। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये जो स्रोत का विभवांतर है और ये जो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा है, इन दोनों के बीच में जो कला का अंतर है, ये फाई बच्चों मान लेते हैं कलांतर। और बच्चों यहाँ से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से बच्चों हम जो है यहाँ से बच्चों कलांतर को हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में। अगर हम देखें tan फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है VL ऋण VC और आधार है VR। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं VL ऋण VC भागे VR आधार। तो यहाँ से बच्चों जो धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर है ये फाई, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, जहां
ये जो बच्चों फाई है ये क्या है, धारा और वोल्टता या फिर वोल्टेज के बीच कलांतर है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज कब समान कला में होंगे। यानी कि बच्चों जब समान कला में होंगे, जब धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है उसका मान जो है बच्चों शून्य होगा। तो बच्चों ये शून्य कब होगा, तो बच्चों जब शून्य होगा ये हमारा कलांतर, तो ये tan फाई का मान है बच्चों ये भी हमारा शून्य होगा, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान शून्य होता है बच्चों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से tan फाई बराबर tan 0 ये बच्चों हमारा शून्य के बराबर होता है। तो बच्चों चूंकि हमें पता है tan फाई बराबर होता है VL ऋण VC भागे VR बराबर बच्चों शून्य। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा VL ऋण VC बराबर शून्य, यानी कि बच्चों VL बराबर VC। यानी कि बच्चों जब हमारा प्रेरक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर और जो हमारी संधारित्र है उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान समान होगा, तब जो है हमारा वोल्टेज और धारा जो है समान कला में होंगे। तो बच्चों ये विभवांतर कब समान होगा, तो यहाँ से बच्चों विभवांतर को लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा और प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध IXL, और बच्चों VC को लिख सकते हैं I और XC। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा I कट जाएगा और यहाँ से भी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा XL बराबर XC। अर्थात बच्चों जब हमारा प्रेरण कुंडली के कारण जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है धारा प्रवाह में उसका मान, यानी कि प्रेरण कुंडली का प्रतिघात, और ये धारिता यानी संधारित्र के कारण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है यानी कि धारितीय प्रतिघात, तो इन दोनों का मान जो है बच्चों समान हो जाएगा। तब जो है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर शून्य होगा, यानी कि दोनों समान कला में होंगे। तो यहाँ बच्चों लिख लेते हैं कि जहाँ एक्सल क्या है, ये हमारा बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात है, प्रतिघात, और बच्चों XC क्या है, ये हमारा धारितीय प्रतिघात है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि कब जो है हमारा वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे, तो ये बच्चों उसकी स्थिति है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।